हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हमारी DSSB की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। पीआरटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो उसी के लिए अब हम NIOS का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देती हूँ कि 2019 में क्या हुआ था। जो पेपर हुआ था उसमें है ना, सेम एज इट इज़ लाइन्स NIOS की जो स्टडी मटेरियल है उससे आई थी, तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है और साथ ही में एक हमारा बेस बिल्डअप कर देता है CDP के लिए और साइकोलॉजी के लिए। तो उसके लिए हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कोर्स नंबर 506 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा क्या है फर्स्ट यूनिट। तो हमारी यूनिट फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। हम चाइल्ड के बारे में देखेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टीचर को क्या है, एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि अकॉर्डिंग टू एज टीचर को पता हो कि बच्चे की क्या इस टाइम पे ग्रोथ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है बच्चे का वो टीचिंग प्लान उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही हम अपना सारा स्ट्रक्चर, अपना करिकुलम, ये सब कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चाइल्ड की जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। जैसे बच्चा बॉर्न हो जाता है और उसके जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, बच्चे की एबिलिटीज को हेल्प करता है डेवलप करने में। अब वो एनवायरनमेंट हमें कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा का कितना हम उसकी एबिलिटीज इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कितनी नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने भी बताया था कि टीचर का क्या है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन ग्रोथ पे। ह्यूमन ग्रोथ कैसी होती है, स्टार्टिंग में प्री नेटल कैसी चल रही होती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है इन्फेंसी में कितना होता है, उसके बाद चाइल्डहुड में कैसी ग्रोथ होती है, क्या उसका पैटर्न होता है, ये सब टीचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम अपने एम्स के यहाँ एजुकेशन के वो फुलफिल कर पाते हैं और अप्रिशिएट कर पाते हैं बच्चे को कि हाँ उसकी डेवलपमेंट ठीक स्टेज से चल रही है, ठीक स्पीड से चल रही है या नहीं। अब हमें पता है कि जो भी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, कंसेप्शन से लेके अडल्टहुड या फ्रॉम वूम टू टॉम तक हमारी चलती है। जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं बच्चे के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है वो ही हमारा एक बेस क्रिएट करती है कि आगे फर्दर उसके बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होगी। तो जो भी इसमें मोस्टली यही लिखा हुआ है और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जब ये हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और बाकी ये देखो, आप इसमें लिखा हुआ है कि क्या ग्रोथ जो है हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कंसेप्शन से लेकर डेथ तक हमारा चलता रहता है। ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं रुकती। ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत फर्क है, वो हम अभी आगे देखेंगे क्या होता है उसमें। ठीक है, इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। टीचर के बच्चे को सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उससे क्या इंडिविजुअल डिफरेंस भी है। हर स्टेज पे टीचर उसको अच्छे से डील कर पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब सेकंड है हमारा यहाँ पे पॉइंट कि डिफरेंस क्या है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट जो है वो फॉर एवर रहती है, वूम से लेकर टर्म तक। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहती है, फिर ग्रोथ हमारी एंड हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा चलती रहेगी। डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्डर है, एक प्रोग्रेसिव चेंज है ह्यूमन बीइंग में, जो कि ग्रोथ की वजह से होता है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारा स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल चेंज है। फिजियोलॉजिकल चेंज है हमारा। डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आएगा, आप ये मानो, ठीक है। और हमारा क्या है, डेवलपमेंट जो है वो एक मोर इंक्लूसिव टर्म है हमारी। ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, मेन चीज ये है कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं, वेट में कर सकते हैं, हाइट में कर सकते हैं, साइज में कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। अब ये टेबल गिवन है, अब टेबल में देखते हैं, इसमें हमें और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जो ग्रोथ है वो क्या है, हमारा इंक्रीज इन साइज है, ठीक है। साइज कैसा है, चाहे आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, या ये मानो कि
जो भी आपकी सेल्स डिवीजन हो रही है वो हमारी ग्रोथ में जाती है। डेवलपमेंट क्या है? जो भी ग्रोथ की वजह से जो चेंजेस आए, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। या मानो कि कोई फंक्शन में हमारा चेंज आ रहा है, कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, वो डेवलपमेंट कहलाता है। ग्रोथ अगेन फिजिकल चेंज है, और डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकल चेंज हो, इमोशनल चेंज हो, सब कुछ है इंक्लूडिंग फिजिकल चेंजेस, यानी कि इंक्लूडिंग ग्रोथ, एवरीथिंग इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक पार्ट ग्रोथ है, लेकिन डेवलपमेंट ही ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों को एड्रेस करती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाती है मेच्योरिटी आने पर, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट लाइफ तक चलती है। फिजिकल चेंजेस होते हैं या ऐसी ग्रोथ जो उसको हम ऑब्जर्व कर सके और उसको हम मेजर कर सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं हमारे डेवलपमेंट में। ग्रोथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट करे या ना करे, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रही है दैट मीन्स कि हमारी ग्रोथ 100% हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले ग्रोथ क्या एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें कि हमारे चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें हम सेल डिवीजन मान सकते हैं, अपनी हाइट इंक्रीज मान सकते हैं, वेट में अप एंड डाउन जो होता है वो सब हमारे ग्रोथ का पार्ट होता है। और जैसे इसमें यह है कि नॉर्मल चाइल्ड है वो ग्रोइंग बीइंग है, ठीक है। उसमें गेन करना हाइट में, वेट में, उसकी मूवमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, उसका परसेप्शन इंक्रीज हो रहा है, सोशल एडजस्टमेंट वो कर पा रहा है। ये सब कुछ हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। तो हम अब प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। अपना फर्स्ट है हमारा कि डेवलपमेंट फॉलो करता है एक पैटर्न को। सब बच्चों की ग्रोथ का पैटर्न सेम होगा, बट उनका जो स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है। एक जनरल सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, जैसे कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा और फिर चलना सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। दो टाइप के डायरेक्शन होते हैं, एक सेफेलोपोडल और एक प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें जो डायरेक्शन होती है वो बच्चे की हेड से लेके नीचे टो तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसकी गर्दन टिकती है, सर उठता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे आगे डेवलप होता है, फिर उसका चलने का बारी आती है। और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस में क्या होता है? बच्चा अ, जो उसका सेंटर है पहले वो डेवलप होएगा, लास्ट के साइड के मसल्स जो है वो बाद में डेवलप होंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे तो जब बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसमें सबसे पहले बच्चे का सेंटर पार्ट बन रहा होता है, दिल बन रहा होता है, और जो हैंड्स है, फिंगर्स है, वो बाद में बनती हैं, ठीक है। और इसके आगे हम चलते हैं अपना थर्ड पार्ट, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फ्रॉम रूम टू रूम। तो तो इसमें क्या है? डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। और फोर्थ है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसमें यह है कि सब बच्चों का अपना अलग अलग भी है, लेकिन एक हम पर्टिकुलर बच्चे की बात करें तो स्टार्टिंग के जैसे प्रीनेटल स्टेज है उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर इन्फेंसी में होती है स्पीड से, फिर कुछ टाइम के लिए वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और फिर एडोलेसेंस में अगेन हम क्या करते हैं? सडन राइज देखते हैं ग्रोथ के अंदर। फिफ्थ पार्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा अपने रेट से डेवलप करता है। इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई बच्चा 5 महीने का बैठने लग जाता है, कोई 6-7 महीने का बैठता है। तो सबका अपना इंडिविजुअल डिफरेंस भी इसमें रहता है। सिक्स्थ है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब जैसे इसमें देखो कि जनरल है, पहले बच्चा कोई भी एक चीज है उसमें जनरल काम कर रहा है, देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि वो जैसे हर 4 पैरों वाले एनिमल को क्या बोल रहा है? डॉग बोल रहा है। लेकिन फिर वो बाद में बड़ा होता है तो स्पेसिफाई कर पाता है कि हाँ ये डॉग अलग होता है कैट से। तो इसमें ऐसा हमारा डेवलपमेंट चलता है, पहले हम जनरलाइज करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हमारी और डेवलपमेंट होती है स्पेसिफिक उसको अलग अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हमारा है सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि हम अलग अलग कर पा रहे हैं, पहले हम एक जनरलाइज वे में देखते थे, फिर उनको स्पेसिफिक देखते हैं। उसका अपोजिट भी है कि पहले हम अलग अलग देख पा रहे हैं तो उसको हम एक इंटीग्रेट भी कर पा रहे हैं उसके कंप्लीट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप।
यानी कि एक जो आपका एस्पेक्ट है, जैसे मान लो अगर आप सोशली स्ट्रांग हो तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग होगे, तो इसमें हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, प्रिडिक्टेबिलिटी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक हद तक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। जो स्टार्टिंग में बच्चा अगर मान लो हमें हेल्दी दिख रहा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो आगे जाके भी हेल्दी रहेगा, उसकी बाकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ क्या है हमारा, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल्स में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल हमारा हाइट हो जाता है, वेट हो जाता है, इंटेलिजेंस हो जाती है। और इसके अगेंस्ट में जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ, होल ऑल पार्ट्स को इंक्लूड करता है हमारा। ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, सब कुछ हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहाँ हमारी डेवलपमेंट है। और अगर हम अलग अलग देख रहे हैं तो हमारी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ क्या डिपेंड करता है, मैच्योरेशन पर और लर्निंग पर। हम कितने मैच्योर हैं एक टाइम पे, उसके ऊपर हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है। हमारी लर्निंग कैसी हो रही है, हमारी इन्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है। मान लो हमारी फिजिकल है, हाइट हमारी अच्छी है, वेट हमारा अच्छा है, लेकिन हमें उस हिसाब से एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हुई, तो हम अपना एक जो हमारा फाइनल हो सकता था, जैसे मान लो किसी की हाइट अच्छी है लेकिन उसको एनवायरनमेंट ऐसी नहीं मिली। मान लो वो 5 फुट से और 10 इंच का है, हो सकता है उसको एनवायरनमेंट अच्छी मिलती तो वो 5 फुट 11 इंच का भी हो सकता था। तो हमारी इन्वायरमेंट भी बहुत फर्क डालती है इस सब चीज़ों में। नेक्स्ट जो ग्रोथ प्रोसेस है, लर्निंग टू वॉक है, लर्निंग टू स्पीक है, सब में अपना अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। कुछ ग्रोथ प्रोसेस होते हैं जिसमें कम टाइम लगता है, कुछ ग्रोथ प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ग्रोथ में भी हम अलग अलग देखते हैं कि कोई ग्रोथ कितने कम टाइम पे लिए हो जाती है, किसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो ये क्या क्या है, हेरिडिटी फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल है और सोशल नेचर है। तो अब इंटरनल हम इसको क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो। तो हम ये हेरिडिटी के जो फैक्टर्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको जो भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।